दोस्तों, एक्सेल की इस वर्कबुक के अंदर मैंने यहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस की एक एंट्री शीट मैंने यहाँ पर क्रिएट की है और इसी के साथ में यहाँ पे मैंने एक ऑटोमेटिक डैशबोर्ड क्रिएट किया है। इस डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे मैं कोई मंथ सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ मई को, तो उसके यहाँ पर इनकम और एक्सपेंसेस यहाँ पर अपडेट हो जाती है और यहाँ पे इसकी इनकम कैटेगरी आ जाती है और यहाँ पे इसकी एक्सपेंसेस कैटेगरी आ जाती है और उस मंथ का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके नीचे आता है YTD प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है इस टेबल से। अब अगर एंट्री शीट के अंदर यहाँ पे मैं एक एंट्री इनपुट करता हूँ 5 जुलाई 2024 की, तो यहाँ पर मेरा ईयर और मंथ ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर सैलरी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर इनकम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पर मैं इनपुट करता हूँ 5000 इनकम। ठीक है। अब डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे अगर मैं मंथ सेलेक्ट करता हूँ जुलाई, तो जुलाई में यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है, तो जुलाई में यहाँ पे मंथली प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर 5000 यहाँ पर लिखा हुआ गया है। एक्सपेंसेस यहाँ पे कोई भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने क्रिएट किया है ना, ये जून तक क्रिएट किया है। अब जुलाई में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनकम हमारी ऑटोमेटिक आ चुकी है 5000। ठीक है, मंथली प्रॉफिट यहाँ पे 5000 आ चुका है और इनकम कैटेगरी में यहाँ पे 5000 अपीयर हो गया है। तो ये बनाते कैसे है ये इस वीडियो में जाने के, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको वजह से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट गिवन है इनकम की और एक्सपेंसेस की। ये जो यहाँ पे पार्ट है ऊपर का, ये इनकम का है और यहाँ से लेकर नीचे तक का जो पार्ट है वो ये पार्ट है एक्सपेंसेस का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लिस्ट को टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कहीं भी आपको कर्सर रखना है और कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Ctrl+T। तो आपके सामने यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। माई टेबल एज हेडर पे आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। इसके बाद आपको कर देना है ओके। तो आपका जो लिस्ट है ये टेबल की फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरो यहाँ पर बना हुआ आ चुका है और यहाँ पे ऊपर टेबल डिज़ाइन का टैब जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी डिज़ाइन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस एरो को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब इस फिल्टर को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। टेबल डिज़ाइन में जाके यहाँ पे फिल्टर बटन को यहाँ इसको हमने अनटिक कर दिया, तो फिल्टर बटन जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। इसके बाद सेल B5 के अंदर यहाँ पे आपको लिखना है डेट, ईयर, मंथ, आइटम, कैटेगरी, अमाउंट। डेट में यहाँ मैं डालता हूँ 01/01/2024। तो डेट यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ रही है। हम इस डेट के फॉर्मेट को यहाँ पे चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है फॉर्मेट सेल के अंदर, कस्टम में जाना है और यहाँ पे इसको कर देना है DDMM-4y। तो डेट आपकी इस फॉर्मेट में आ जाएगी। अब यहाँ पे हम इस डेट से हमें ईयर को यहाँ पर सेपरेट करना है। तो ईयर को सेपरेट करने के लिए यहाँ को टाइप करना है =YEAR, ब्रैकेट ओपन करना है और सेल सेलेक्ट किया 26 को और ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो ईयर आपका सेपरेट होके आ चुका है। मंथ में यहाँ पे हमें मंथ को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे टैक्स, ब्रैकेट ओपन किया, सेल सेलेक्ट किया 26 का, कॉमा की साइन लगाई
और डबल कोट्स में यहाँ पे आपको टाइप करना है 3 टाइम M, डबल कोट्स क्लोज किया और ब्रैकेट को क्लोज किया, यहाँ पे आपने एंटर प्रेस कर दिया, तो मंथ आपका सेपरेट यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे आइटम की यहाँ पे आपको लिस्ट क्रिएट करनी है, तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड को प्रेस करना है ऑल्टर AVV। तो यहाँ पर डेटा वैल्यूएशन की विंडो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको जाना है अलाउ के अंदर, लिस्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे सोर्स के अंदर इस पूरी लिस्ट को आपको, सारे आइटम के नेम को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कर देना है ओके। तो लिस्ट यहाँ पे आपकी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब कैटेगरी के अंदर यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ सैलरी को। ठीक है, अब कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आपको वी लुकअप का फंक्शन आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको टाइप करना है इक्वल टू इफ़ एरर, ब्रैकेट ओपन किया, वी लुकअप टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ आपको साइज लुकअप वैल्यू में यहाँ से पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आपको साइज सेलेक्ट करना है E6 का, कॉमा की साइन लगानी है और टेबल एरे में यहाँ पे आपको ये पूरा टेबल आपको सेलेक्ट करना है। अगेन आपको कॉमा की साइन लगानी है और यहाँ पे आपको आइटम हमारी फर्स्ट कॉलम है, कैटेगरी समय सेकंड कॉलम है, तो आपको टाइप करना है 2, परफेक्ट मैच के लिए 0 टाइप करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, कॉमा इफ़ एरर के लिए यहाँ पे हम डबल कोट्स ओपन करेंगे, डबल कोट्स क्लोज करेंगे और अगर ब्रैकेट हमने क्लोज किया, यहाँ आपको एंटर को, यहाँ उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपकी वी लुकअप जो अप्लाई हो चुका है। सैलरी जो है इसकी कैटेगरी हमारी इनकम है, तो यहाँ पे इनकम आ गया है। अमाउंट में यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 6000। ठीक है, इसके बाद इस पूरे को आपको टेबल के फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। तो इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से प्रेस किया Ctrl+T, माई टेबल इस हेडर पे टिक मार्क है और इसको मैंने कर दिया ओके। तो आपका ये पूरा जो है टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। फिल्टर बटन को यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जो है इनकम और एक्सपेंसेस की यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी। मैंने इसको मैंने मर्ज किया, यहाँ मैंने टाइप किया इनकम एंड एक्सपेंसेस, इसको मैंने बोल्ड कर दिया और यहाँ पे इसको मैंने कलर दे दिया और उसकी हेडिंग को मैंने साइज को थोड़ा सा इनहेंस कर दिया और यहाँ पे व्यू में जाके ग्रिड लाइन को मैंने ऑफ कर दिया। अच्छा, ये काम करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ और रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड किए हैं। तकरीबन कोई 400 के रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं जैन से लेकर जून तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको इस शीट को यहाँ पे मैं एक नेम दे देता हूँ। शीट को नेम देने के लिए कीबोर्ड को प्रेस करना है Alt-O-H-R। यहाँ मैंने इसको शीट का नाम दिया मैंने एंट्री शीट। ठीक है, इसके बाद एक और शीट में ऐड करेंगे डैशबोर्ड की। न्यू शीट ऐड करने के लिए कीबोर्ड को प्रेस करना है Shift+F11। शीट का नाम देने के लिए यहाँ आपको प्रेस करना है Alt-O-H-R। यहाँ आपको टाइप करना है डैशबोर्ड। ठीक है, सबसे पहले इस पूरी शीट को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाके यहाँ पे आपको कोई सा भी कलर दे देना है। ठीक है, कलर देने के बाद इस फर्स्ट रॉ को आपको थोड़ा इनहेंस करना है और यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है इनकम एक्सपेंसेस की, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इसकी साइज़ को हम थोड़ा सा इनहेंस कर देंगे, इसको हमने बोल्ड कर दिया और यहाँ पर इसके पास सेल B3 में यहाँ हम टाइप करेंगे सेलेक्ट ईयर। इसको हम बोल्ड करेंगे, ब्रैकेट बोल्ड करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे हम चेंज करेंगे। ठीक है, और सेल C को सेलेक्ट करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर हम रख देंगे वाइट। ठीक है, इसकी साइज़ को थोड़ा सा इनहेंस करेंगे और उसके बाद इन दोनों सेल को सेलेक्ट करके इस पर हम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे
और यहाँ पे बॉर्डर में जाके आउटलाइन और इनसाइड दोनों को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तो कर देंगे ओके। ये काम करने के बाद इस पूरे को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे इनकम, ठीक है। इसके बाद सेल BCD को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम उसको कर देंगे मर्ज। यहाँ आपको टाइप करना है मंथली प्रॉफिट लॉस। इसको हम बोल्ड कर देंगे और उसका बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ इसको हम थोड़ा चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे सेल E और F। इसको हम होम टैब में जाके यहाँ पे हम कर देंगे मर्ज और राइट क्लिक करके हम जाएंगे फॉर्मेट सेल के अंदर और यहाँ पे हम वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद पूरे को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पे हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे आउटलाइन का और इनसाइड का। इसको हम कर देंगे ओके, ठीक है। इसके बाद इस पूरे को कॉपी करके यहाँ हम नीचे लाकर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इसके हेडिंग चेंज करेंगे YTD प्रॉफिट और लॉस। फिर ये काम करने के बाद यहाँ पे हम इनकम और एक्सपेंसेस का यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। तो वो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे इनकम कैटेगरी और यहाँ पे हम टाइप करेंगे टोटल। इसके बाद इस इनकम के लिस्ट को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसके नीचे लाके पेस्ट कर देंगे और फॉर्मेट सेल में जाके इसके कलर को भी यहाँ पे हम चेंज कर देंगे और टोटल को सेलेक्ट करके यहाँ हम जाएंगे फॉर्मेट सेल के अंदर और फील्ड में जाके यहाँ हम वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कर देंगे ओके। अब इस पूरे को सेलेक्ट करके Ctrl+T प्रेस करके इसको हम टेबल के फॉर्मेट पे कन्वर्ट करेंगे और यहाँ अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसमें बॉर्डर अप्लाई करेंगे ऑल्टर HBA। इस पर यहाँ पे हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे ऑल्टर HBA। अब इस टेबल की लेंथ को थोड़ा सा नीचे तक इनहेंस करेंगे, ठीक है। अब इस पूरे को एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देंगे। इसकी रॉ की साइज़ को यहाँ मैं एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ हम टाइप करेंगे एक्सपेंस की कैटेगरी को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। से कलर को यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इनकम कैटेगरी और एक्सपेंस कैटेगरी दोनों का टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम मंथ के नेम टाइप करेंगे। मैंने टाइप किया जैन और उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने नीचे तक मैंने ड्रैग कर दिया। तो जैन से लेकर दिसंबर तक की मंथ के नेम की लिस्ट यहाँ पर रेडी हो गई है। इसके बाद यहाँ पे इस हेडिंग को यहाँ हम चेंज करेंगे। सेलेक्ट ईयर की बजाय यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट मंथ और यहाँ पे सेलेक्ट इनकम और इसको हम चेंज करेंगे सेलेक्ट एक्सपेंसेस से। ठीक है। ये काम करने के बाद आपको कर्सर रखना है F3 सेल के ऊपर और यहाँ पे कीबोर्ड से को प्रेस करना है ऑल्टर AVV
तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट को, और लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद सोर्स में यहाँ पे आपको कर्सर रखना है और ये सारे मंथ के नेम जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद आपको कर देना है ओके। तो यहाँ पे मंथ के नेम की लिस्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। यहाँ इस वक्त मैं मंथ सेलेक्ट करता हूँ फेब को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है मंथ, इनकम और एक्सपेंस। कॉलम की विड्थ को हम थोड़ा सा इनहेंस कर देंगे, इनकम की भी और एक्सपेंसेस की भी। और इस पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए और यहाँ पे गए बॉर्डर में, और हमने ये बॉर्डर अप्लाई किया। और यहाँ पे फिल में जाके इसको हम यहाँ पर वाइट कलर दे देंगे, और नीचे यहाँ पे हम टाइप कर देंगे टोटल को हम कर देंगे बोल्ड। इसकी हेडिंग को भी यहाँ मैंने कर दिया बोल्ड। इसके बाद सेलेक्ट ईयर के सेल में जाना है C3 में। यहाँ भी आपको प्रेस करना है ऑल्टर AVV, और यहाँ पे आपको जाना है लिस्ट के अंदर, और लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं 2 ईयर टाइप कर रहा हूँ इस वक्त, 2024, 2025। इसके बाद मैंने कर दिया ओके। यहाँ मैं ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए 2024, क्योंकि 25 का रिकॉर्ड हमने यहाँ पर इनपुट नहीं किया है। हमारी जो एंट्री शीट है ना, ये यहाँ पर टेबल 2 के नाम से यहाँ पर सेव है। देखिए मैंने टेबल 2 मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर, तो पूरी शीट जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे डैशबोर्ड में आना है, और यहाँ पे इनकम के लिए आपको टाइप करना है सम इफ, ब्रैकेट ओपन करनी है। एंट्री शीट के लिए यहाँ मैं टाइप करता हूँ टेबल 2। मैंने जस्ट TAB टाइप किया तो यहाँ पर सारी लिस्ट आ चुकी है। तो टेबल 2 जो है वो हमारी एंट्री शीट का नेम एक्सेल ने रखा है। मैंने यहाँ पर टेबल 2 को सेलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है। स्क्वायर ब्रैकेट को जैसे आप ओपन करोगे तो उसकी जितनी भी फील्ड है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। एंट्री शीट की जितनी भी फील्ड है ना वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अमाउंट को, और स्क्वायर ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना है, कॉमा की साइन लगानी है। अगेन आपको टाइप करना है, ये हमारा हो गया सम रेंज। अब कैटेगरी रेंज 1 के लिए अगेन आपको यहाँ पे टाइप करना है टेबल 2 यानी कि एंट्री शीट को, और स्क्वायर ब्रैकेट को आपको ओपन करना है, और यहाँ पे इस दफ़ा आपको सेलेक्ट करना है ईयर को। ये हमारा क्राइटेरिया रेंज है ईयर। स्क्वायर ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना है, कॉमा की साइन लगानी है। और क्राइटेरिया 1 के लिए यहाँ पे आपको सेल सेलेक्ट करना है C3 का, और उसको यहाँ पर F4 की मदद से आपको यहाँ पे लॉक कर देना है। इसके बाद कॉमा की साइन लगानी है। अब क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए अगेन यहाँ पे आपको टाइप करना है टेबल 2 यानी कि एंट्री शीट को। स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है, और यहाँ पे आपको फील्ड सेलेक्ट करनी है मंथ की। स्क्वायर ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना है, कॉमा की साइन लगानी है, और उसके बाद सेल सेलेक्ट करना है H4 को। इसको आपको कर देना है कॉलम लॉक। कॉलम लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर F4 प्रेस करना है 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। तो यहाँ पे ये कॉलम लॉक हो गया है। कॉलम लॉक जब होता है तो डॉलर की साइन जो है वहाँ पर सबसे पहले आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम का कोई काम नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसको कॉलम लॉक कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको अगेन आपको टाइप करना है टेबल 2 यानी कि एंट्री शीट। स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है, और इस दफ़ा यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कैटेगरीज को। स्क्वायर ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना है, कॉमा के साइन लगानी है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इनकम के सेल को। इसको आपको कर देना है रॉ लॉक।
रो लॉक करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F4 1 टाइम और 2 टाइम, तो आपका ये रो लॉक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रो का कोई काम नहीं है, यहाँ पे हमारा कॉलम का काम है, इनकम है और एक्सपेंसेस है। इसके बाद ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है और यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है, तो आपकी इनकम जो है वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ गई है। इसको जस्ट कॉपी करके यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस पे लेकर आना है और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके नीचे तक आपको ड्रैग कर देना है। यहाँ पे आपको इसको अप्लाई करना है कॉमा को। टोटल निकालने के लिए कीबोर्ड को प्रेस करना है ऑल्टर प्लस इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे इसका टोटल यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। इसको हमने यहाँ पे राइट पे ट्रैक कर दिया है, इसको मैंने कर दिया है बोल्ड। तो इनकम और एक्सपेंसेस यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम यहाँ पे इनकम कैटेगरी का टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ आपको टाइप करना है इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन करनी है। पहले आपसे पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज के लिए यहाँ हम टाइप करेंगे टेबल 2। टेबल 2 का मतलब हमारी एंट्री शीट। टेबल 2 टाइप किया, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, उसकी फील्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अमाउंट को, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना है, कॉमा की साइन लगानी है। आगे ऐसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर अगेन यहाँ पे आपको टाइप करना है टेबल 2 यानी कि एंट्री शीट। स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है और इस दफ़ा कैटेगरी में यहाँ पे आपको टाइप करना है ईयर। स्क्वायर ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है, कॉमा की साइन लगानी है। आगे से पूछा क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 के अंदर यहाँ को साइज सेलेक्ट करना है C3 का और उसको F4 की मदद से आपको यहाँ पर लॉक कर देना है। कॉमा की साइन लगानी है। इसके बाद यहाँ पर हम क्राइटेरिया रेंज 2 अप्लाई करेंगे। इसके लिए अगेन आपको टाइप करना है टेबल 2। टेबल 2 का मतलब एंट्री शीट। स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ आपको टाइप करना है मंथ को। स्क्वायर ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना है, कॉमा की साइन लगानी है। क्राइटेरिया 2 के लिए यहाँ आपको टाइप करना है, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है इस सेल को, मंथ के सेल को सेलेक्ट करना है। F4 की मदद से आपको लॉक कर देना है, कॉमा की आपको साइन लगानी है। और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 3 के लिए अगेन आपको टाइप करना है टेबल 2। टेबल 2 का मतलब एंट्री शीट। स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको आइटम की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा की साइन लगानी है और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है सेल B18 यानी कि जो हमारी इनकम कैटेगरी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना है और यहाँ आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे सारी इनकम कैलकुलेट होके आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब जस्ट यहाँ पर एक सेल को कॉपी करके, इस फार्मूले को कॉपी करके यहाँ पे आपको लाके पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे लास्ट में जो है ना, यहाँ पे आपको एडिटिंग करनी है। यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको साइज सेलेक्ट करना है ग्रोसरी एंड हाउस होल्ड आइटम का और ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देना है, यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। तो सारी एक्सपेंसेस की कैटेगरी फील्ड का टोटल यहाँ आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं मंथ सेलेक्ट करता हूँ मई को, तो मई के सारी इनकम और एक्सपेंसेस आ चुके हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करता हूँ अगस्त को, तो अगस्त मेरे पास यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर 0 शो हो रहा है। अब यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल मार्च को, तो मार्च की सारी मंथ और एक्सपेंसेस की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके बाद एक काम और वो करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे होम टैब में जाके कॉमा की साइन दे देंगे और यहाँ पे भी इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम कॉमा अप्लाई कर देंगे ताकि इसका जो डिस्प्ले है ना वो एक प्रोफेशनल वे में शो हो हमें। इसके बाद यहाँ पे इनकम को हम प्लस कर देंगे। इनकम को प्लस करने के लिए यहाँ पे टाइप करना है इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करनी है और इस पूरे रेंज को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है।
ब्रैकेट क्लोज करनी है, एंटर प्रेस करना है। तो सारी इनकम का जो टोटल है वो यहाँ पे आ गया है। इसके बाद एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे इक्वल टू टाइप करना है, सम ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है और इस रेंज को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसका ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो एक्सपेंसेस का टोटल यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद मंथली प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको इस इक्वल टू सम टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है और इस पूरे इनकम की रेंज को आपको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, माइनस की साइन लगानी है, सम करेंगे अभी एक्सपेंसेस का, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे एक्सपेंसेस को यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट की और यहाँ ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, यहाँ मैंने इसको एंटर प्रेस कर दिया। तो मंथली प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। और YTD प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यहाँ पे आपको इस इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस एंटर प्रेस करना है। तो आपको YTD प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद एक काम हम और करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे कलम दे देंगे वाइट का। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हमें कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर ये लेस देन है, इसके बाद हम चाहते हैं कि जब यहाँ पे लॉस हो ना तो यहाँ पर वो नेगेटिव में आए। तो नेगेटिव में आने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है, सेल को, और इस सेल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद जाना है होम टैब के अंदर, यहाँ पे जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे जाना है हाईलाइट सेल में, हाईलाइट सेल ड्यूस में लेस देन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ किसी भी सेल के अंदर आपको यहाँ पे 0 टैप करना है। 0 टैप करने के बाद इन दोनों सेल को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ आपको जाना है होम टैब के अंदर, यहाँ आपको जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल में जाना है, लेस देन में जाना है और यहाँ पे इस सेल का आपको सेलेक्ट करना है कि अगर 0 से लेस देन है तो क्या करना है, इस एरो पे क्लिक किया, कस्टम फॉर्मेट में गए और कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद फ़ॉन्ट में जाके यहाँ पे आपको रेड कलर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कर देना है ओके, यहाँ पे कर देना है ओके, ठीक है। अब देखें यहाँ पे किसी भी मंथ के अंदर मैं फॉर एग्जांपल किसी एक्सपेंस को मैं यहाँ पर इनहेंस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस एक्सपेंस को मैं कर देता हूँ 10 लाख कर देता हूँ, ठीक है। तो देखा हमारा YTD प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो यहाँ पर माइनस में आ चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।